हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चंस में जो आपकी प्रश्नावली 6.2 है, इसके पूरे क्वेश्चन में हमें बीपीटी थ्योरम आनी चाहिए। बीपीटी थ्योरम इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसको पूरा सॉल्व कर लिया था, उसको प्रूव भी कर लिया था और उनका कंक्लूजन भी हमने पढ़ लिया। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। आकृति 6.1 में फर्स्ट और सेकेंड में जो डी ई है वो समानांतर किसके हैं? बी सी के। तो हमें ए सी ये ज्ञात करना और सेकेंड क्वेश्चन में हमें ए डी ये वाली लाइन हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसमें हम बीपीटी का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें डायग्राम क्या है? ए बी सी डी और ई। ये 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई है वो किसके समानांतर है? बी सी के समांतर है। तो हमने त्रिभुज बीपीटी में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा लाइन खींची जाती है तो उसको समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो लिखेंगे हम इसको ए डी बटे में डी बी बराबरी से ए ई बटे में ई सी। कहाँ से लिखा? बाय बी पी टी। ए डी का मान कितना है? 1.5। डी बी का मान 3 बराबर से ए ई का मान 1, ई सी का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे दशमलव दशमलव हटेगा तो नीचे में क्या आ जाएगा? 0। तो 15 बटे में 30 बराबर से 1 बटे में ई सी। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 बराबर से 1 बटे में ई सी। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करते ई सी बराबर से 2 एकम 2 सेंटीमीटर। तो जो ई सी की जो लेंथ है कितना आ जाएगा आपका? 2 सेंटीमीटर, जो हमें ज्ञात करनी थी। क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले का डायग्राम। ए बी सी डी ई 1.8 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। ये हमें इसमें एडी का मान ज्ञात करना है। हल, त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई है वो किसके समानांतर है? बी सी के समानांतर है। तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलेंगे? ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी बाय बी पी टी। ए डी का मान हमें ज्ञात करना है, डी बी का मान 7.2, ए ई का मान 1.8, ए सी का मान 5.4। ये भागित में तो काम हो जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा ए डी बराबर ही से 1.8 गुणित 7.2 बटे में 5.4। ठीक, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? यहाँ से दशमलव हटेगा नीचे में 10, यहाँ से दशमलव हटेगा नीचे में 10 और यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर में 10 जाएगा। तो ये 18/10 गुणित में 72/10 गुणित में 10/54, इसका ऊपर जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 एकम 3, 3 के बड़े से 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौके 12। तो कितना आ गया? 24/10। यहाँ से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 2.4। तो ए डी का मान कितना आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने से पहले उसमें कोई क्वेश्चन अजीब सा है तो उसमें उदाहरण नंबर 1 हल करेंगे पहले, है ना, क्योंकि जो उसमें यूज़ कर रहे हैं वो उदाहरण नंबर 1 की प्रॉपर्टी यूज़ करिए। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 में लिखा है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पे क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तो भुजा BC के समांतर हो। ये दोनों आपस में समांतर क्वेश्चन में दिया, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे में AB। हमारा जो BPT उसमें क्या था, AD अपन में DB होता है, लेकिन हम क्या प्रूफ करना है, AD अपन में AB और AE अपन में AC, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो चलो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। त्रिभुज, पहले डायग्राम बना लेंगे। ABC, इस पॉइंट का नाम D, इसका नाम E। ठीक, हल दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में जो DE है वो किसके समानांतर है, BC के समांतर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि AD अपॉन में AB और AE अपॉन में AC, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या है, DE किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। तो BPT से हम क्या बोल सकते हैं, AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB बराबरी से AE अपॉन में AC बाय BPT। ठीक, समीकरण नंबर 1। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, DB अपॉन में AD और AC अपॉन में AE। क्लियर। अब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो BD अपॉन में AD प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन में AE प्लस में 1। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, AD इसका एक का मल्टीप्लाई, तो ये DB प्लस में एक का मल्टीप्लाई D में, तो AD बराबर इसके बटे में कुछ नहीं, तो एक एलसीएम कितना आ जाएगा, AE, इसका इसमें गुणा करेंगे तो EC प्लस में AE। ठीक, यहाँ पे क्या है, DB प्लस में AD, DB प्लस AD, क्वेश्चन में DB प्लस में AD, तो DB और AD मिलकर के क्या बना रहा है, AB। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, DB प्लस AD को AB बटे में AD। ऐसे ही EC प्लस में AE, EC प्लस में AE, इन दोनों को EC और AE को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, AC। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, AC बटे में AE। ठीक, फिर से हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या बन जाएगा, AD अपॉन में AB और AE अपॉन में AC। हमको यही प्रूफ करना था कि AD अपॉन में AB और AE अपॉन में AC, AD अपॉन में AB, AD अपॉन में AE और AE अपॉन में AC, ये हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया, है ना।
तो इसका एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि मतलब जैसे बीपीटी जो हमने पढ़ी है, बीपीटी में क्या होता है कि ये दोनों भुजा समांतर है, तो ए डी अपॉन में डी भी बोल सकते हैं और ए अपॉन में ए सी भी बोल सकते हैं। तो एक जो क्वेश्चन से भी हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन में ए बी और ए अपॉन में ए सी भी कह सकते हैं अगर दोनों भुजा समांतर है तो। ठीक है, हमने सिद्ध किया है इसको, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ जो है समांतर है क्यू आर के। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। उसके अगर समान जो संगत भुजा उसका अगर अनुपात बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज की दोनों रेखाएं की होगी समांतर होगी, नहीं तो समांतर नहीं होगी। तो उसके लिए डायग्राम बनाएंगे। एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू और पी आर ना, तो पी ऊपर पी क्यू आर में क्रमशः बिंदु ई, किसमें, ये पी क्यू में ई और दूसरा पी आर में एफ, इन दोनों को मिला दिया। तो क्वेश्चन में गिवन है कि पी ई इज इक्वल टू 3.9 और ई क्यू बराबरी से 3, पी एफ बराबरी से 3.6 और एफ आर बराबरी से 2.4। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये रेखा इसके अगर समांतर होगी तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। बीपीटी में हमने पढ़ा था। तो हम इसकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पी ई बटे में ई क्यू बराबरी से पी एफ अपन में एफ आर। तो पी ई का मान कितना है 3.9, ई क्यू का मान है 3, पी एफ का मान है 3.6, एफ आर का मान है 2.4। ठीक, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव से दशमलव नहीं कटेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो डेसिमल है ये हटेगा तो नीचे में क्या जाएगा, 0। तो इसको लिखेंगे 39/30 और इसको हम लिख लेंगे 36/24। ठीक, अब 3 के 12 से काट लो तो 3 दा है 30, 3 एकम 3, 3 तेरह का 9, तो हो जाएगा 13/10 बराबरी से 12 के बड़े से 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो ये हो जाएगा 3/2, जो कि आपस में बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में ई क्यू ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। ठीक है, ये आपस में समांतर नहीं है, इसलिए इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आया। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेम डायग्राम है, पी क्यू आर, इसमें यहाँ पे ई, इसमें यहाँ पे एफ, इन दोनों को मिला दिया। पी ई का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, ई क्यू का मान है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ का मान है 8 सेंटीमीटर और एफ आर का मान है 9 सेंटीमीटर। तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई बटे में ई क्यू बराबरी से पी एफ बटे में एफ आर। तो ई क्यू पी ई का मान कितना है 4, ई क्यू का मान 4.5, पी एफ का मान 8, एफ आर का मान 9। ठीक, अब क्या होगा, इसमें हम यहाँ पे दशमलव तो ये हटेगा तो ऊपर में क्या चला जाएगा 0, तो हो जाएगा 40/50
45 बराबरी से 8/9। ये तो कट नहीं रहा है, इसको काटेंगे तो 5 8 40, 5 9 45, तो 8/9 बराबरी से 8/9। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी नहीं, त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें है कि डायग्राम वही है, पी क्यू आर, ई एफ, पी क्यू ये पूरी लेंथ दे रखी है हमको 1.28, और पी आर ये पूरी लाइन दे रखी है 2.56। पी ई का मान जो दे रखा है 0.18, और इसका मान दे रखा है पी एफ का मान 0.36। पहले हमको ये जो पी क्यू पूरा दे रखा है 1.28, इसमें से हम इसको माइनस करके हम ई क्यू का मान निकाल सकते हैं, और इसी टाइप से पी एफ का मान दे रखा है और पूरा पी आर का मान 2.5 है, इसमें से इसको माइनस करके हम एफ आर का भी मान निकाल सकते हैं। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या हमारे पास दूसरा तरीका जो भी हमने उदाहरण नंबर 1 में करा था, क्या किया था वहाँ पे कि पी ई अपन में ई क्यू और पी एफ अपन में पी आर, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो इस क्यू आर के समांतर है। ठीक है, तो हम वो वाला उदाहरण नंबर 1 का ही कंक्लूजन ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पी ई बटे में पी क्यू बराबरी से पी एफ अपन में पी आर। तो पी ई का मान कितना है 0.18, ई क्यू का मान पी क्यू का मान कितना है 1.28, बराबर से पी एफ का मान 0.36, और इसका मान 2.56। तो यहाँ पे दशमलव के बाद में दो संख्या, दशमलव के बाद में संख्या, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी दशमलव के बाद दो संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या, तो इसका भी दशमलव से दशमलव कैंसिल। तो 18 बटे कितना आ जाएगा 128, और 36 बटे में भी 256। तो ये 18 बटे 128, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको 2 के पहाड़े से काटो, तो 2 एकम 2, कितना बचा 1, 2 8 16, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 8 16। तो ये भी 18 बटे कितना गया 128, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। तो बोलेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।